सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में भी विशेष प्रागण पुनरीक्षण एसआईआर लागू हो चुका है, जो कि 4 नवंबर से शुरू हुआ है। तो इसके संबंध में हमको आपको ये जानकारी देनी है कि बीएलओ सभी के घरों में जिनके भी नाम 27 अक्टूबर 2025 की वोटर लिस्ट में शामिल हैं, उन सब के फॉर्म बीएलओ लेकर के उनके घर आएंगी और उन फॉर्मों को भर करके आप लोगों को बीएलओ को जमा करना है। देखिए, फॉर्म इस तरह का होगा। फॉर्म में सबसे ऊपर आपका नाम होगा, इपिक नंबर होगा, एड्रेस होगा, जिस बूथ पे आपका नाम होगा उसका नंबर, सीरियल नंबर, इपिक नंबर, क्यूआर कोड और ओल्ड फोटो, इतना आपका छपा रहेगा। उसके बाद एक कॉलम आपका दिया रहेगा फोटो पेस्ट करने का, जहां पे आपको कलर फोटो लगानी है। इसके बाद आपको अपना डीओबी भरना है, डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद आधार का नंबर भरना है, फिर आपको मोबाइल का नंबर भरना है, फिर आपको फादर का नाम भरना है, फिर अगर आपके पास फादर का इपिक नंबर हो तो लिखना है, ये ऑप्शनल है। इसके बाद मदर का नाम भरना है, फिर मदर का इपिक नंबर ऑप्शनल है, अगर है तो लिख दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने पति या पत्नी का ब्यौरा देना है। इसके बाद मेन कॉलम ये है जहां पे आपको 2003 की वोटर लिस्ट का ब्यौरा देना है। ये वाला डिटेल ऑफ द इलेक्ट्रोन, ये वाला जो है ये आपका है। अगर आपका वोटर लिस्ट 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको अपना नाम, अपना इपिक नंबर, रिलेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और जो भी आपका विधानसभा का नाम है वो लिख देना है। विधानसभा का नंबर, किस पार्ट में आपका बूथ में आपके जो है नाम है, उस बूथ का आपको नंबर लिख देना है, और किस बूथ जो आपकी वोटर लिस्ट है उसमें आपका किस नंबर पे नाम है वहां पे आपका सीरियल नंबर भर देना है। यदि आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर आपको अपने रिलेटिव का ब्यौरा भरना है। जैसे कि यहाँ पे आपका उनका अपने रिलेटिव का नाम भरना है, एपिक नंबर भरना है, रिलेटिव का नेम भरना है, क्या रिलेशनशिप है, मदर है, फादर है, ग्रैंडफादर हैं। इसी तरह से फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आपका जो भी विधानसभा है विधानसभा का नाम, विधानसभा का नंबर, किस पार्ट में आपका विधानसभा किस पार्ट में आपका नाम है उसका जो है बूथ संख्या लिखनी है, और फिर उस बूथ संख्या में आपका किस नंबर पे नाम है, किस क्रमांक में, तो सीरियल नंबर आपको यहाँ लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना साइन करके बीएलओ को दे देंगे। बीएलओ इस तरह का 2 फॉर्म आपको भरने हैं। एक फॉर्म बीएलओ अपने पास रख लेगी और दूसरे फॉर्म को आपको अटेस्ट करके बीएलओ जो है अपना साइन करके आपको दे देगी, जो आपका प्रमाण रहेगा कि आपने एसआईआर कराया है। अब बीएलओ इसके बाद आपके फॉर्म को ले जाकर के निर्वाचन में जब आपका फॉर्म जमा हो जाएगा तो उसके बाद आपका फॉर्म लिंक कराया जाएगा। लिंकिंग में अगर 2003 का ब्यौरा और आपका जो दिया हुआ ब्यौरा है वोटर लिस्ट का दोनों मैच करेंगे तो आपका नाम स्वयं वोटर लिस्ट में चढ़ जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कागज देने की आवश्यकता नहीं है। इन केस 4 दिसंबर के बाद यदि आपका वोटर लिस्ट में जो आपका लिंकिंग है, लिंकिंग नहीं हो पाती है, तब उस स्थिति में आपको फिर एआरओ के माध्यम से नोटिस इश्यू होंगे, जिसके जवाब में फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने होंगे। जैसे कि आपका जन्म यदि 1/7/87 से पहले हुआ है तो ये 13 अभिलेख है, जिनमें से किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी को जारी की गई पहचान पत्र या पेंशन भुगतान का आदेश कोई हो। इसके अलावा 1/7/87 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या अभिलेख, जिसको हम पासबुक भी कह सकते हैं। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी आपका जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, जैसे हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से।
इसके बाद सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी की गई निवास का प्रमाण पत्र, आपको निवास का जो प्रमाण पत्र तहसील द्वारा जारी होता है वो आपको देना है। वन अधिकार प्रमाण पत्र है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा एससी एसटी ओबीसी का जो भी जाति प्रमाण पत्र होता है, अगर आपके पास है तो वो आप इशू करा सकते हैं। अगर आपका जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर होता है यदि है तो फिर जहां भी होगा वहां पे लागू हो जाएगा। राज्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार किया गया कोई भी परिवार रजिस्टर, जो आपके परिवार रजिस्टर है उस परिवार रजिस्टर की कॉपी भी आप इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी की गया भूमि का या मकान का आवंटन का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड के लिए आयोग के प्रपत्र संख्या 23/2025 के द्वारा जारी जो दिशा निर्देश है वो आपका होगा। और इसके अलावा फिर बिहार एसआईआर में मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम आ गए हैं उनका संदर्भ भी इसमें दिया जा सकता है। तो ये 13 अभिलेख हैं, इनमें से कोई भी एक अभिलेख 187 से पहले जन्म वाला अगर प्रोवाइड करा देगा तो उसका नाम मतदाता सूची में आ जाएगा। इसके बाद यदि 187 से 2012-2004 के बीच में अगर भारत में उसका जन्म हुआ है, इस स्थिति में आपको नीचे दी गए में से अपना और अपने पिता का, माता या पिता में से किसी एक का, इन्हीं में से कोई एक अभिलेख देना होगा। और यदि 2/12/2004 के बाद आपका भारत में जन्म हुआ है तो फिर आपको अपना भी एक अभिलेख देना है, इन्हीं में 13 में से अपने पिता का भी देना है, अपने माता का भी देना है, ठीक है। और यदि कोई भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय अपने वैध पासपोर्ट और वीजा की एक प्रति उपलब्ध कराएगा। तो इस प्रकार से ये अभिलेख दिए जाएंगे। इन अभिलेखों का वहां पे सर्वेक्षण होगा और यदि सर्वेक्षण में सही पाए जाएंगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा। तो एसआईआर आप लोग अवश्य कराएं। जो भी बीएलओज आपके घर घर पहुंचेंगे, बीएलओज को 3 बार घर आपके घर जाना है। बीएलओज आपके घर पहुंचेंगे, बीएलओ से आपको अपने अपने फॉर्म लेने हैं और अपने फॉर्म को शुद्ध रूप से भर करके बीएलओ को ही जमा कर देना है और अब उसकी पावती आपको स्वयं रख लेना है। बीएलओ आपको अटेस्ट करके दे देगी, आप उसको स्वतः अपने पास रख लेंगे सुरक्षित करके। ये आपका प्रूफ है कि आपने एसआईआर में भाग लिया है। तो इस सब लोग एसआईआर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और किसी के बहकावे में ना आए। ये जो है 2003 में पुनरीक्षण का कार्यक्रम हुआ था, अब उसके बाद अब ये 2025 में हो रहा है। तो आप लोग जो है सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जहां पे भी कोई भी दिक्कत हो वहां पे जो है हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं वो हर जगह आपकी सहायता कर रहे हैं। तो आप लोग जो है इसमें सब लोग जो है बीएलओ से मिल करके, जहां पे बीएलओ नहीं पहुंच रहे तो उनसे संपर्क करके, और यदि तब भी आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप अपने क्षेत्र के जो हमारे बीएलए हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत।